हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पेशल स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। जब तक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे नहीं ऑब्वियस है कि बना नहीं सकते। क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि एक धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं। तो देखिए, जब भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, तो वैसे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन एक बार करना जरूरी है। धनात्मक पूर्णांक का अगर बात करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि जो प्राकृत संख्या होता है, तो प्राकृत संख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहती है। कहाँ तक जाता है, अनंत। धनात्मक पूर्णांक में कभी भी जीरो ऐड नहीं करना है। जीरो धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। बात किया जा रहा है परिपूर्ण संख्या का। धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो परिपूर्ण संख्या कहा जाता है। इसमें डिफिनीशन भी दे दिया है कि परिपूर्ण संख्या किसको कहते हैं, साफ साफ क्लियर भाषा में लिखा गया है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं है। तो यहाँ पर परिपूर्ण संख्या का बात करते हैं तो यदि उन संख्याओं को छोड़कर, मतलब जो संख्या उसको छोड़कर उनके सभी विभाज्यकों का योग के बराबर अगर वो संख्या के बराबर आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये विभाजक का मतलब क्या होता है, तो जो कोई संख्या का विभाजक का मतलब होता है कि उसका गुणनखंड, उसका क्या गुणनखंड, मतलब उसका फैक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब किसी संख्या का फैक्टर करते हैं और फैक्टरों का योग कितना उसी संख्या के बराबर अगर आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या। लेकिन उसमें किसको नहीं जोड़ना है, वो जो खुद जो संख्या है उसको नहीं जोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 6 जो ऐसा संख्या है जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, तो ये इसका क्या है, ये विभाजक है। ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे विभाजक बोलेंगे या गुणनखंड बोलेंगे। तो 6 का 1 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है, इसलिए 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। लेकिन बोला है कि जो इसका 4 विभाजक दिख रहा है इसमें से 6 का विभाजक 6 भी है, लेकिन जो 6 का विभाजक 6 है इसको क्या करना है, छोड़ देना है। और बाकी को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद यही संख्या के बराबर आ जाता है, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि 1 + 2 + 3, इसमें किसको छोड़ देना है, 6 को छोड़ देना है। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितने के बराबर है, 6 के बराबर आ रहा है, तो ये यही संख्या के योगफल इसके बराबर आ जाता है। इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिपूर्ण संख्या है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन परिपूर्ण संख्या है, ये ऐसा नहीं पूछा है, कौन नहीं है पूछा है। ठीक है, तो अगर बी ऑप्शन लेते हैं तो ये 48 दिया हुआ है। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 के भी पारा में आएगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, तो 6 से भी ये कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 48, 8 से 9 से नहीं कटेगा, 10 से 11 से 12 से 12 से कटेगा, 13 14 16 से कटेगा, 16 के बाद क्या आएगा, तो 16 के बाद मेरे पास आ जाएगा 16 17 18 19 24 से कटेगा। देखिए जैसे ही आधा पे इसके पहुंचते हैं तो इसके बाद किसी को चेक करने की जरूरत है नहीं, कटेगा कि नहीं। जैसे आधा पर पहुंच गए तो इस संख्या से कटेगा, उसके बाद ये किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है। आधा के बाद ये खुद से ही कटेगा, किससे, 48 से, 48 से कटेगा। लेकिन हमको जोड़ना किसको है, 48 को छोड़कर बाकी को जोड़ना है और जोड़ कर चेक करना है कि ये 48 के बराबर आ रहा है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 + 2 + 3 + जितना भी एक इसका गुणनखंड आया है सभी को जोड़ते जाना है। सभी को अगर जोड़ते हैं ये जोड़ने के बाद 48 आ रहा है कि नहीं, यही चेक करना है। तो देखिए ये तो 24 पहले से है और 24 और 12 यहाँ से, देखिए ये 24 है, इसको 12 में 16 में 24, तो 16 में 12 जोड़ेंगे तो अभी से 21 से, तो 16 में 12 जोड़ने से क्या हो जा रहा है कि ये 24 से ज़्यादा आ जा रहा है। अभी तो ये 24 है पहले से, ये 24 से ज़्यादा आ जा रहा है, जोड़ने के बाद ये हमेशा 24 से क्या होगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये कभी भी क्या होगा, परिपूर्ण संख्या नहीं होगा। इसलिए कि 48 को छोड़कर इसका जितना भी गुणनखंड है सबको अगर जोड़ते हैं तो 48 के बराबर नहीं आ रहा है। इसीलिए यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या है, परिपूर्ण संख्या नहीं है। ऑब्वियस है मोर देन वन ऑप्शन इसका सही नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है। तो पूछा है कौन परिपूर्ण संख्या नहीं है, तो 48 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अपना मन है चेक करना चाहते हैं, एक 28 का चेक करके बता देते हैं। जब आंसर पता चल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब ऑप्शन पता चल जाता है तो फिर आगे दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे इसका गुणनखंड लेंगे, 1 से कटेगा,
2 से कटे, एक तो सभी संख्या से विभाजित होता है 1 से, तो 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं होगा, 4 से कटेगा, 5 6 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 7 के बाद 8 9 के पास नहीं है, 10 11 12 और किसी संख्या से नहीं दिख रहा है, इसका आधा वाला से कटेगा, कितना से 14 गुना के, तो 14 गुना के 28 हो जाएगा, 14 से कटेगा, और ये खुद 28 से कटेगा। लेकिन जब जोड़ना है तो जोड़ने में इस 28 को छोड़ के जोड़ना है, जितना भी इसका विभाजक होता है इसमें 28 को अपने वाला संख्या को छोड़ देना है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 28 के बराबर शायद आ जाएगा। 14 7 21, 21 और 4 तो 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 1 28, तो किसके बराबर आ गया, 28 के बराबर आ गया। तो ये क्या हो, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसलिए मैं क्या दिया हुआ कि इसमें ऑब्वियस है कि 28 का ये जोड़ने पर 28 के बराबर हो जा रहा है, मतलब क्या है कि जो सी वाला ऑप्शन है ये परिपूर्ण संख्या है। लेकिन पूछा है कि परिपूर्ण कौन है, तो हम लोग ऑप्शन आंसर मिल चुका है कि 48 जो है परिपूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा संख्या तो हमको पढ़ने को मिला ही नहीं कि परिपूर्ण संख्या भी कुछ होता है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये NCERT क्लास 7 का परिपूर्ण संख्या उसमें पढ़ना है। NCERT क्लास 7 में अगर आप पढ़ें, क्लास 7 नहीं, क्लास 6 में परिपूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है। तो जितना भी पूछा जाता है क्वेश्चन, वो सब सिलेबस जो होता है आपको 6 क्लास से लेकर 10 क्लास का ही अंदर का होता है, इससे बाहर का सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस सिलेबस को अच्छे से आप जरूर पढ़िए। थैंक यू। हाँ, नए क्वेश्चन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।